हेलो एवरीवन। आज हम बांके बिहारी मंदिर के बारे में बात करेंगे। बांके बिहारी मंदिर, जिसकी आपने इंस्टाग्राम यूट्यूब पे तो आपने वीडियो बहुत सारी देखी होंगी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का पर्दा खुलता है और लोग रोने लगते हैं। हम आज इस बारे में बात करेंगे आखिर बांके बिहारी मंदिर में पर्दा लगा ही क्यों होता है, और 2 मिनट के बाद बांके बिहारी जी को पर्दे से क्यों ढक दिया जाता है, और कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्थिर रूपी विग्रह को हरिदास जी को प्रदान किया था। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी इसके बारे में। कि बिहारी मंदिर की स्थापना 1560 में हरिदास जी द्वारा की गई थी। और ऐसा कहा जाता है कि जो बांके बिहारी यानी जो भगवान श्री कृष्ण की बाल रूपी मूर्ति है, मूर्तिकार ने नहीं बनाई है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण ने खुद हरिदास जी को वो विग्रह, अपने विग्रह रूप को प्रदान किया था। विग्रह रूप को आप बांके बिहारी मंदिर में देखते हो। दोस्तों, हुआ यूँ है कि हरिदास जी जो क्लासिकल म्यूजिशियन थे, और भगवान श्री कृष्ण को याद करके वो गाना लिखते थे और गाया कर। और राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी अक्सर प्रकट होकर के उनका गाना बहुत ही प्यार से सुना करते थे। एक बार होता क्या है कि हरिदास जी के शिष्य हरिदास से ये विनती करते हैं कि प्रभु भी आप राधा रानी जी के दर्शन करा दीजिए। वे जिद करने लगते हैं, तो हरिदास जी अपने संगीत के माध्यम से राधा कृष्ण को बुलाने की कोशिश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी तो प्रकट होते हैं, पर जैसा कि आप जानते हो, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी अपना दर्शन देते भी हैं तो अपने प्रिय भक्त को ही दर्शन देते हैं। बाकी लोग स्थिर हो जाते हैं और उन्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा हो। कहते हैं कि भगवान आप तो दर्शन मुझे हमेशा देते ही हो, पर मेरे शिष्य मानेंगे ही नहीं कि आप मुझे दर्शन दिए हो, तो आप मुझे कुछ प्रूफ दो। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि ठीक है, आप मेरा अभी स्थिर रूप ले लो, आप मेरा स्थिर रूप रख लो, और आप बता देना उन्हें कि आप अपने शिष्यों को दिखा देना कि अब मैं आपको दर्शन दिया हूँ। ये बात सुन के हरिदास जी कहते हैं कि प्रभु, मैं आपका तो विग्रह रूप स्वीकार कर लूँगा, आपको तो रख लूँगा, पर आपका देखभाल भी अच्छे से कर लूँगा। पर राधा रानी के विग्रह रूप को थोड़ा संभालना मुश्किल होगा, क्योंकि राधा रानी जितनी महंगे महंगे आभूषण पहनी है, मैं ऐसे इतने महंगे महंगे आभूषण की व्यवस्था कहाँ से करूँगा। ये सुन के भगवान कृष्ण और राधा रानी मुस्कुरा देते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, अगर हम दोनों के विग्रह को नहीं स्वीकार करना चाहते हैं तो ठीक, हम दोनों के सम्मिलित रूप का विग्रह स्वीकार कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी एक ही में समा जाते हैं और एक ही में समाये हुए विग्रह उन्हें प्रदान कर देते हैं। और इसी विग्रह को बांके बिहारी मंदिर में देखते हो, और आपने देखा भी होगा, अगर आए होंगे तो आप देखे भी होंगे कि बिहारी जी की जो प्रतिमा है उसमें आप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी, कृष्ण भी नजर आएंगे और राधा रानी भी नजर आएंगे। तो ये इसीलिए आप गए होंगे तो देखे ही होंगे, और नहीं गए होंगे तो कभी जाइएगा तो आप देखिएगा कि एक ही मूर्ति में आपको थोड़ी झलक आपको भगवान श्री कृष्ण की दिखेगी और थोड़ी सी झलक आपको राधा रानी की दिखेगी। तो वहाँ से विग्रह रूप जो है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विग्रह रूप प्राप्त होता है। और आपने गौर किया होगा कि श्री कृष्ण जी को बांके बिहारी लाल कहा जाता है। बांके बिहारी लाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि बांके बिहारी वाले भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में है, और लोग उन्हें बहुत ही प्यार से लाडले बेटे की तरह मानते हैं, इसीलिए उन्हें बांके बिहारी लाल कहते हैं। आपने देखा होगा कि गाँव में लोग अपने बच्चों को प्यार से लाल बुलाते हैं, लाला बुलाते हैं, और यशोदा माता भी तो भगवान श्री कृष्ण को लाल बुलाती थी। और ऐसा माना जाता है, लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बहुत ही लाडले हैं और वे काफ़ी देर तक सोते रहते हैं। इसीलिए आप जब भी देखोगे मंदिर में, अगर आप दर्शन भी करने जाओगे तो आप 9 बजे के पहले आपको दर्शन नहीं मिलेगा, और 9 बजे के पहले उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। तो भगवान दर्शन भी अपना 9 बजे के बाद ही देते हैं, और आप देखोगे दोपहर में 9 से 1 बजे के बीच में ही दर्शन होता है। उसके बाद फिर शाम को ही दर्शन आपको मिलेगा, बीच में भी फिर उनकी रेस्ट होती है। तो लोग इतना उन्हें मानते हैं कि एक लाडले बेटे की तरह जैसे उन्हें माना जाता है। दोपहर में आप उनको कोई मॉर्निंग में डिस्टर्ब नहीं करेगा। इवन अगर आप ध्यान दिए होंगे तो वहाँ जो पंखे भी लगे होंगे वो बहुत ही साइलेंटली चलते हैं, वहाँ पे कोई शोर शराबा, घंटी नहीं मिलेगी आपको। पूरे मंदिर में कोई ऐसा पंखा नहीं मिलेगा जो बहुत आवाज़ कर रहा हो, और पूरे मंदिर में आपको कोई घंटी नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अभी
बहुत ही लाडले हैं और अगर आप कोई घंटी बजाएगा तो वो सो रहे होंगे तो जग जाएंगे। उनको हर 2 मिनट के बाद पर्दे से क्यों ढक दिया जाता है, तो इसकी कहानी भी बहुत ही रोचक है। बांके बिहारी मंदिर में हर दूसरे मिनट पर्दा गिरा दिया जाता है और बांके बिहारी को पर्दे के अंदर कर दिया जाता है। इसके पीछे ये रीज़न है कि ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण या बांके बिहारी जी की आंखों में देखकर अगर कोई भक्त बांके बिहारी जी की आंखों में देखकर कोई भक्त दिल से कुछ मांगता है तो भगवान श्री कृष्ण उसी के ही हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण उसी के ही हो जाते हैं और शायद उसके पीछे पीछे भी चले जाएं। तो इसी डर से भगवान श्री कृष्ण को हमेशा पर्दे में, क्योंकि बांके बिहारी जी बाल अवस्था में हैं और कब उनका मन किस भक्त पे आ जाए और वे सब कुछ छोड़ के उसी के हो जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को हमेशा पर्दे में रखा जाता है। ऐसी ही एक कहानी है एक माता जी की, जो बांके बिहारी दर्शन करने आती हैं और भगवान श्री कृष्ण की आंखों में देख के भगवान श्री कृष्ण से ये विनती करती हैं कि भगवान, मेरा अभी तक कोई बेटा नहीं है और मुझे लोग बहुत ही बुरा भला कहते हैं, कृपया मुझे एक बेटा प्रदान करिए। और वो बार बार भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करती हैं। भगवान श्री कृष्ण का दिल इतना भर आता है कि भगवान श्री कृष्ण सब छोड़ के उस माता जी के ही पीछे पीछे जाने लगते हैं। ये देख कर वहाँ के पुजारी भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण से विनती करते हैं कि प्रभु आप माता जी का ख्याल रखिए, माता जी के कष्टों को हरिए, पर बाकी संतों का भी ख्याल रखिए। आप चले जाएंगे, माता जी के यहाँ चले जाएंगे तो बाकी संतों का क्या होगा और बाकी भक्तों का क्या होगा। फिर काफ़ी विनती करने के बाद भगवान बांके बिहारी जी रुकते हैं और तब से ये पर्दे वाला सिस्टम लागू होता है कि भगवान श्री कृष्ण को हर 2 मिनट के बाद पर्दा गिरा दिया जाता है।